जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? बताइए भाई साहब, सारे लोग उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि अब तो आपका एग्ज़ाम बहुत पास में आ गया है। एकदम दबा के पढ़ाई हो रही होगी, क्योंकि भाई सब तो ज़्यादा टाइम है नहीं। कल या परसों से एग्ज़ाम चालू हो जाएगी आप लोगों की। तो उसी सिलसिले में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो रेलवे ग्रुप डी के लिए हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं 2025 और 26 के लिए। जो हमारा क्या है भाई साहब, आज पढ़ेंगे एज। पूरा कंप्लीट एक वीडियो में एज को कंप्लीट करेंगे और बढ़िया एकदम स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। लगेगा कि हाँ आप एज पढ़े हो, समझ रहे हो। कहते नहीं है कि जिस एज में हमें कुछ और करना चाहिए उस एज में हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी एज से रिलेटेड हम पढ़ेंगे सवाल को और एक एक चीज़ों को सॉल्व करेंगे एकदम बढ़िया से। ठीक है भाई, तो एकदम कॉपी कॉलम पेन लेके बैठ जाना आराम से। आपको क्वेश्चन छापना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आराम से क्वेश्चन को पॉज करना है और खुद से पहले सॉल्व करना है। अगर खुद से सॉल्व नहीं हो रहा है फिर मेरी सॉल्यूशन देखना है। ठीक है भाई, तो बिना टाइम पास किए हम लोग चलिए शुरू करते हैं एज। बाकी जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं, पहली पहली बार हमें देख रहे हैं कि हाँ कोई एक लड़का आया है जो पढ़ा रहा है, अगर हमें देख के अगर लग रहा है कि हाँ कोई सीखने को कुछ चीज़ें मिल रही, तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो हम डेली डेली आपको दिखेंगे। कब दिखेंगे, जब आप बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो फिर डेली डेली नहीं दिखेंगे। पता चले कब आए और कब चलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है भाई, तो चलिए हम शुरू करते हैं और आज पढ़ेंगे एज बढ़िया से एकदम। आइए शुरू करते हैं और एज का अपना पहला टाइप देखते हैं कि बेसिक टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। एकदम बेसिक से आराम आराम से चीज़ों को पढ़ेंगे, ज़्यादा हड़बड़ाई नहीं करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा है दी एम और एन की आयु का गुणनफल, यानी यहाँ पर आयु का गुणनफल दिया है। इसका मतलब क्या, यानी मल्टीपल दिया है कितना, 486 वर्ष है। और उनकी आयु का अनुपात दिया है 3:2। तो उनकी आयु का योग कितना होगा। अब आपको मालूम है अनुपात में पढ़ाए हूँ, अभी जस्ट इसके पहले एक एज अनुपात का मैंने वीडियो डाला है। तो अगर आप रेशियो का वीडियो नहीं देखेंगे तो जाइएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंप्लीट मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया, तो वहाँ से देख लीजिएगा। जब भी अगर कोई चीज़ अनुपात में होता है ना, तो इसके साथ एक कोएफिशिएंट ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये एम था और ये एन था, तो जिनका रेशियो दे रखा है 3 और 2, तो मैं इससे मान लेता हूँ ये 3x है और ये 2x है। ठीक है, अब ये बोला है कि इन दोनों का गुणनफल दिया है इतना। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर रेशियो में कितना गुणनफल आएगा, तो गुणा करिए, 3×2 = 6 और x में x से गुणा करो तो 6x² हो जाएगा, बराबर में कितना है, 486। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि दिखे सुंदर राइटिंग में। 486, इसको 6 से काटिएगा तो 6×8 = 48, 6 × 6। तो आप ये बोल सकते हो कि x² बराबर 81, x का मान क्या आ जाएगा 9। और जो पूछा है हम उसका मान निकाल लेंगे। पूछा क्या है, तो उनकी आयु का योग निकालना है, यानी कहीं ना कहीं ये देखो 3 और 2 5x का मान निकालना है। तो 5x का मान 9 लिखोगे तो 9×5 = 45 आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा हमारा 45 वर्ष कहाँ है। तो देखो कितना प्यार से निकल गया। तो एकदम ईजी सा सवाल था, नॉर्मल सा सवाल था, और हमारा प्यार से आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। देख रहे हो हमारा लाइट बुक बुक कर रहा है, मालूम नहीं इस भाई को क्या हो गया है, कभी जल रहा है कभी बंद हो जा रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बॉब बॉब की आयु 6 गुने और बिल की आयु 5 गुने का योग का 43। क्या नाम है यार, ये देख रहे हो क्या नाम लिखा है, कितना तगड़ा लिखा है। द सम ऑफ 6 टाइम ऑफ बॉब सेज एंड 5 टाइम्स विल सेज इज कितना 43 ईयर्स लिखा, एंड द सम ऑफ 5 टाइम्स बॉब सेज एंड 5 टाइम्स विल एज इज 40 ईयर्स। तो फाइंड द बॉब्स एज। बनाते हैं भाई बॉब्स और विल का एज। देखो यहाँ पे बोला है बॉब का 6 गुना, यानी हम बॉब को बी मान लेते हैं, बॉब का 6 गुना, फिर प्लस में विल का 5 गुना, जो विल का 5 गुना, जिनका एज कितना है 43 वर्ष। फिर आगे इन्होंने बोला है कि बॉब का आयु का 5 गुना यानी 5b, और फिर प्लस में हो जाएगा बिल का आयु का 5 गुना के योग के 40 वर्ष है, 5 गुना योग के 40 वर्ष है। और पूछा क्या है, तो बॉब की आयु निकालना है। बॉब की आयु निकालना है तो बॉब भाई साहब को तो हम क्या करेंगे, विल को काट देंगे। जो विल को काटेंगे तो बॉब का आ जाएगा। तो यहाँ करते हैं माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस करोगे तो विल विल भाई कट जाएंगे, और 6b में से 5b घटाओगे तो सिर्फ b आएंगे। और ये करोगे 43 में से 40 घटाओगे तो 3 आएगा। तो बॉब का आयु 3 वर्ष हो जाएगा, और बॉब का आयु कहाँ है, 3 वर्ष है। भाई साहब 3 वर्ष में ही बॉब्स लिख दिए, देख रहे हो इतने कम उम्र में बॉब्स, क्या बात है, बढ़िया नाम था ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है एक माँ पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 वर्ष है, यदि माता की आयु उसके पुत्री की आयु का 3 गुना है और पुत्री की आयु अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, तो माता की आयु ज्ञात करें। बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते हैं। इन्होंने ये बोला है कि एक माँ पुत्र और पुत्री की आयु का योग कितना है, 70 वर्ष है, यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना है, उसकी पुत्र की आयु के 3 गुना है। यहाँ मान लीजिए हमारे पास माता श्री है हमारी, और ये सन है, तो सन को मैं एक्स मानता हूँ, तो इनकी 3 गुनी माँ हो जाएगी, इन 3x हो जाएगी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। और उसकी पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है,
यानी कहीं ना कहीं ये इनकी सिस्टर होगी, यानी कहीं ना कहीं इनकी सिस्टर होगी, इनकी डॉटर होगी। तो डॉटर बोल लो अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, तो x+5 हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये बोला है कि इन तीनों का योग, देखो एक माँ पुत्र और पुत्री का योग कितना दिया है 70, तो आप ये बोल सकते हो इन तीनों का योग कितना है 70। तो आप लिखो 3x+x, ऐसे एक लाइन और लिख देता हूँ, प्लस एक्स और प्लस में हो जाएगा x+5, जिनका योग कितना है 70 है। और हमें निकालना क्या है, तो माता की आयु निकालना है, यानी कहने के 3x निकालना है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो 3 का मल्टीपल, लेकिन 3 का मल्टीपल सारे हैं तो हमें बनाना पड़ेगा, बस ये 35 नहीं होगा आंसर, ठीक है, पर फिर भी निकाल लेते हैं। 3 1 4 और 5, तो ये हो जाएगा 5x, बराबर में 5 उधर जाएगा तो 65। तो आप x करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 से काट लो 13 आ जाएगा, और हमें 3x का मान निकालना है, तो 3 इंटू 13 कर देंगे, 13 3 39 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी मम्मी कितना थी 39 वर्ष की थी। ठीक है भाई, तो इस सवाल में कोई दिक्कत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम, कोई आपको बताइए, दुख दर्द कष्ट पीड़ा कुछ भी हो, कुछ भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है, बहुत ही इजी सवाल था। अगर इसमें भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा हो गया तो फिर समझो दिल टूटने में कितना होता होगा, अगर सवाल में इतना दर्द हो तो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा राजेश की बेटी की आयु राजेश की पत्नी की आयु का 1/3 है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, आराम से बना लेंगे, क्या दिक्कत है। राजेश की बेटी की आयु राजेश की पत्नी की आयु का 1/3 है। यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो राजेश की बेटी है जिनको हम डॉटर बोलते हैं, और उनकी क्या है पत्नी है, यहाँ पर हो जाएगी डॉटर और यहाँ पर हो जाएगी वाइफ। तो बोला है कि क्या बेटी की आयु क्या है 1/3 है, तो मान लो यहाँ पर वाइफ का 3 है तो बेटी का 1 हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे इन्होंने क्या बोला है। जब आगे पढ़े हम तो फिर लिखा है कि राजेश की पत्नी की आयु राजेश की आयु की 3/4 है। यानी राजेश की पत्नी की आयु, पहले यहाँ पर लिख देते हैं इनकी क्या है पत्नी, पत्नी है, और यहाँ पर राजेश भाई साहब है जिनकी आयु का पत्नी कितना है 3/4 है। अगर मान लो इनकी आयु 4 है, ये रेशियो पे सवाल है बस, कुछ नहीं है। अगर इनकी आयु 4 है तो इनकी पत्नी कितनी है 3 है। फिर आगे देखते हैं, तथा पढ़ते हैं फिर बोला तथा राजेश की आयु राजेश की पिता की आयु के 3/5 है। राजेश की पिता की आयु के 3/5 है। अब पिता श्री भी ऐड हो गए, यहाँ पर राजेश के फादर ऐड हो गए, और कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए फादर का आयु 5 है तो राजेश का क्या है 4 है, देखो सॉरी 3 है, राजेश का क्या है 3 है, 3/5 है अपने पाता किसका पिता का, तो पिता का 5 हुआ तो 3 राजेश का हुआ। अब देखते हैं कह रहा है, कह रहे यदि राजेश की पिता की आयु 60 वर्ष है तो राजेश की बेटी की आयु निकालना है। बढ़िया बात है, पहले इन लोगों का मान निकाल लेते हैं रेशियो से। अब देखिए जहाँ जहाँ खाली होता है उसके बगल वाले मान को रख लेते हैं रेशियो में, मैंने हाल ही पिछले वाली वीडियो में ये चीज़ें पढ़ा रखा है। अगर मान लें यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है। अब सारे आपस में गुणा हो जाएंगे, 3 3 9, अब जो 3 3 9 3 27, 4 3 12 3 36, यहाँ पे हो जाएगा 5 चौका 20, 20 3 60। अगर देखो काटने वाला तो काट लो, बाकी छोड़ दो। अब बोला है क्या कि जो पिताश्री का उम्र है ना रेशियो में 60 है, तो इनका ओरिजिनल मान कितना दिया 60 वर्ष के हैं। तो हमें बताना है डाउटर उनकी बेटी क्या है, यानी 9 का मान बताना है। तो 60 अपने आप का 60 हो रहा है, एक गुना है तो 9 का 1 गुना करोगे 9, यानी बेटी 9 वर्ष की होंगी, और 9 वर्ष का है तो ऑप्शन नंबर है। तो देखा इस सवाल में कुछ दम होता है, नॉर्मली से होता है, आराम से पढ़ते जाओ और प्यार से अपना आंसर लेते आओ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लीन चिट हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है 4 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 5 बच्चे की आयु का योग 80 है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी। इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका देखते हैं बेसिक, क्योंकि हम बेसिक से कैसे बनाएंगे। अगर मान लीजिए पहला बच्चा x होगा तो 4 वर्ष के अंतराल में दूसरा हो जाएगा x+4, फिर तीसरा हो जाएगा x+8, फिर चौथा हो जाएगा x+12, फिर क्या हो जाएगा कितने 5 बच्चे हैं तो पांचवा हो जाएगा x+16, ठीक है। और जिनका योग इन्होंने दिया 80, तो ये बराबर में हमारे पास 80 आ गया। यानी ये बोला है कि 4 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 80 वर्ष है। भाई साहब 4 4 साल बाद हो रहे हैं एक बच्चे, देख रहे हो कितना का गैपिंग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला है बड़े बच्चे का आयु निकालना है, यानी x+16 का मान निकालना है, ठीक है। अब इतना याद रखना ना कि x+16 है ना, तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा ना 16 से बड़ा होगा, तो 16 तो होगा ही नहीं, तो 16 से बड़ा हमारे पास 3 ऑप्शन हो गया, तो निकालते हैं। अब यहाँ में आया तो क्या हुआ 1 2 3 4 5, 5x है तो यहाँ पे 5x, फिर उसके बाद 4 8 4 12, 12 8 20, 20 और 16 कितना होता है 32, 32 से हो गया, और उसके बाद से 80, तो 80 में से 32 घटाओगे तो कितना होता है भाई साहब, तो सीधे से 50 यानी 48। लेकिन हमें कहाँ लग रहा है कि उसमें जाएगा ये 16 x+4 बट्टे में तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि मान लो फिर x का वो आएगा तो यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा। ये तो दिक्कत है भाई साहब। कह रहा 4 वर्ष के अंतराल में x+4 x+8 x+12 16 और 12 28, 28 और 4 32, 32 और 8 कितना होता है भाई 40, तो 80 में से 40 घटाओगे तो 40। थोड़ा हम कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा था, कर दिए थे, हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं हम आगे, इतने कॉल आते हैं ना, जब रिकॉर्डिंग करो तभी कॉल करते हैं लोग।
यहाँ से काटो 8 बार में, तो इसको हो जाता है x का मान कितना हो गया 8। जब x का मान 8 हो गया तो हमें पूछा क्या है, तो बड़े बच्चे, तो बड़े कौन है यहाँ पे x प्लस 16, तो 8 में हम 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी जो बड़े बच्चे का आयु कितना होगा 24 वर्ष है, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा एक बेसिक जो मैंने मान के आराम आराम से बनाया कि ऐसे ऐसे होता है। इसका स्मार्ट अप्रोच कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। एक एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है जो मैं बताता हूँ कि एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर सारे लोगों का आयु कितना है, आयु का योग कितना है 80 है, ठीक है। अगर मान लीजिए 80 लोग हैं, ठीक है, इनका आयु का योग, ये हमारे पास स्मार्ट अप्रोच जिसको हम सेकंड बोल सकते हैं कि हमारे पास सेकंड मेथड है, ध्यान रखना ये सेकंड मेथड है। 80 है इनका मान ली आयु का योग, तो बोलेगा कि एक बच्चे का एवरेज कितना होगा। तो हम मान लीजिए 5 बच्चे हैं तो डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो एक का हो जाएगा, मतलब एवरेज इनका 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, संख्याओं का बीच का होता है एवरेज, मतलब मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 लोग हैं, ठीक है, तो एवरेज क्या हुआ, तो इन तीनों के जो होते हैं ना बीच वाले एवरेज होते हैं, बीच में एवरेज। अब ऐसे भी निकाल सकते हो 3 2 5 1 6, और जितनी संख्या डिवाइड बाई 3 कर दोगे तो 2 हो जाएगा, यानी बीच वाला संख्या एवरेज होता है। तो ये मान लीजिए जो हमारा 16 है ना, ये बीच वाली है संख्या है। अब बोला है क्या कि 5 बच्चे हैं, तो बीच है तो एक इधर आ जाएगा, इधर 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएगा, 5 है, देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गए क्योंकि ये बीच में है, यानी कहने कि तीसरा नंबर है, तो आगे 5 होंगे इसके पीछे 2, आगे 2 होंगे इसके पीछे 2 होंगे, तो टोटल लड़के कितने हो जाएंगे 5। अब बोला है 4 4 वर्ष के अंतराल में, तो 16 में 4 ऐड करोगे 20, फिर 16 में 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 24, 16 में 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 8, यानी पहला बच्चा 8 वर्ष, दूसरा 12 वर्ष, तीसरा 16 वर्ष, चौथा 20 वर्ष और पांचवा 24 वर्ष, और बच्चा है सबसे बड़े यानी 24 वर्ष। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बस। तो हम क्यों माने भाई साहब 100 और ये फलना ढिमका, लेकिन हाँ उसके लिए एक कंडीशन होना चाहिए कि अगर आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि एवरेज का कॉन्सेप्ट होता क्या है। अगर एवरेज का कॉन्सेप्ट मालूम है तो बहुत आसान से बना लोगे, फिर वैसा हमें बेसिक जाने की नीड ही नहीं होगी। आइए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी से 2 गुना उम्र का है, और जो सी है बी से 3 गुना उम्र का है, ए बी सी का उम्र का योग 42 है, तो ए बी सी का उम्र का योग कितना होगा। नॉर्मल सा सवाल है। आइए, कह रहा है यहाँ पे 3 लोग हैं, पहले ए है, फिर यहाँ पे बी है, फिर सी है। अब क्या है, ए जो है बी से 2 गुना का उम्र है, यानी बी से 2 गुना है, यानी बी का एक है तो ये 2 है। फिर आगे देखिए, सी बी से 3 गुना है, सी जो है बी से 3 गुना है, बी 1 है तो सी 3 गुना है। ठीक है, अब इन लोगों का हम मान रख देते हैं, एवरेज रेशियो से निकाल लेते हैं। इधर भी 1 आ जाएगा और इधर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। इन लोगों का मान आया तो ये हो गया 2, यहाँ 1 और यहाँ आ गया 3। तो अब देखो 2 1 3 3 6, 6 का मान कितना दिया है 42, तो ये आप बोल सकते हो जो 6 का मान कितना है 42। हमें निकालना क्या है, ए और बी का उम्र का योग, ए और बी का उम्र का योग क्या है, तो 2 और 1 3 का मान निकालना है। तो आप ये बोल सकते हो 6 अपने आप का आधा हो रहा है, तो 42 अपने आप का आधा होगा, नहीं 21 वर्ष होगा, और यही आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये होता है तरीका निकालने का, और आसान आसान सा सवाल है, ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा कुछ ही सवाल में फंस जाओगे। हाँ, जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल भी आएगा अच्छे अच्छे, आगे देखते रहिए आप। अब यहाँ से होता है टाइप नंबर 2, जिसको बोलते हैं क्या कि बेस्ड ऑन एवरेज, जिसको बोलते हैं औसत आयु पर आधारित सवाल। इससे रिलेटेड जितने सवाल होते हैं आइए एक एक करके हम बनाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है। बोला है कि गीता, लता और माधुरी का आयु का अनुपात 5 6 3 है, यदि उनकी औसत 42 वर्ष है तो लता की आयु ज्ञात करना है। इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका देखते हैं बेसिक से। मान लीजिए इन लोगों का अनुपात दे रखा है, तो इसको मैं मान लेता हूँ 5x प्लस में 6x प्लस में 3x, और ये कितने संख्या है, तो 3 संख्या, तो डिवाइड बाई 3 करेंगे, जिनका एवरेज दे रखा है कितना 42। अब देखो 6 5 11 और 3 14x बराबर में होता है 42 का 3 गुना 126। जब x से काटोगे ना तो 14 का 9 गुना होता है 126, तो x का मान आ गया 9। और पूछा क्या हमारे पास, तो देखो भाई सब लता 2 नंबर यानी 6 का मान पूछा है, तो 6 का मान पूछा है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे 6x का मान निकालोगे, तो 6 गुणे में 9 करोगे तो 9 छके 54 आ गया। ठीक है, तो 54 का है, तो ऑप्शन नंबर ए। ये रहा बेसिक से, आराम से प्यार से हम बना दिए। इसको हम एवरेज के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं कि एवरेज के कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे समझिएगा। एवरेज के कॉन्सेप्ट से, बाकी इसको मैं एक और सेकंडों वाला अप्रोच भी बताऊंगा, जो आप देखते ही क्वेश्चन को आंसर मार लोगे, वो भी आपको समझ में आएगा अभी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है 3 लोग हैं, अगर मैं बताऊं कि इनका औसत मतलब कितना है 42 है, तो यानी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इन लोगों सारे लोग का एवरेज कितना है 42। अगर योग की बात करूं तो जितने संख्याएं होती है ना, उस संख्याओं को औसत से गुणा करेंगे तो योग आ जाता है। तो संख्याएं कितने हमारे पास 3 है, और योग योग निकालना है, तो एवरेज में क्या करेंगे हम संख्याएं से गुणा करेंगे। एवरेज 42 है, संख्याएं 3 है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास कितना आ गया 126 हमारा योग आ गया, 126 योग आ गया। अब बोला है क्या कि लता की आयु निकाले, तो ये जो 126 है कितने लोगों का मान है, तो ये देखो 6 और 5 11 3 14, आप ये बोल सकते हो कि ये 14 का मान है, और हमें निकालना क्या है लाता, यानी 6 का मान निकालना है। बस यहाँ से हम कट करेंगे, हमारे एक लाइन में आंसर आ जाएगा। 14 से काटो 9 बार में, और 9 से 6 से गुणा करोगे 54 हो जाएगा, और देखो 54 का है ऑप्शन नंबर ए। तो ये होता है
एवरेज कॉन्सेप्ट से बनाने में बहुत आसानी से, कि इन्होंने तीनों लोगों का क्या औसत दे रखा है, इनका योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए एवरेज में गुणा कर देते हैं भाई साहब, जितनी संख्याएं हैं तो हमारा योग आ जाता है, उसके हिसाब से बना लेते हैं। बाकी एक और जो ध्यान आप दिए होंगे, बहुत आसान तरीका से देखे होंगे कि क्वेश्चन को देखते ही आप कैसे ऑप्शन मार लेंगे, ट्रिक तो देखिए। यहाँ पे बोला क्या था हमारे पास, तो यहाँ देखिए लता की बात किया था, और लता का मान कितना दिया है 6x, यानी मान लीजिए 6 है, तो हम कोई भी कोफिशिएंट लगाते हैं, मान लीजिए कोई भी कोफिशिएंट एक्स वाई जेड कुछ भी लगा लो, तो जो भी मान आएगा, यानी जो भी मान आएगा, यहाँ पे 6 हो गया, इसके बाद x से y कुछ भी मान आएगा यहाँ पे, तो वहाँ हमेशा क्या होगा, 6 से इसे मल्टीप्लाई होगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो भी हमारा ऑप्शन होगा 6 का मल्टीपल होता है। अब मान लो 6 के पढ़ा में 45 आता है, बिल्कुल नहीं आता है। 6 के पढ़ा में 27 आता है, बिल्कुल नहीं आता है। 6 के पढ़ा में 35 भी नहीं आता है। एक ही ऑप्शन आता है 6 के पढ़ा में 54, जो ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो देखो कितना, बस क्वेश्चन देखते ही आप आंसर मार लोगे, इतना तामझाम नहीं करना है कि अब हम पहला टाइप बनाएं, फिर उसके बाद हम दूसरा टाइप बनाएं, फिर आके हम ऑप्शन देखें। तो एग्जाम में रहे तो पहले आप ऑप्शन से ही देखना है। मैंने तो दोनों तीनों तरीका बता दिया, लेकिन अगर आप एग्जाम में हो तो ऑप्शन देखो, उड़ाओ, अगर वहाँ पे नई चीज़ें हो रही फिर अपना अपना बेसिक से जाओ, या जैसे पढ़े हो वैसे बनाओ, ठीक है। लेकिन ये सारी तरीका आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सारे एग्जाम में बहुत मजा आता है जब क्वेश्चन ऐसे। 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा है श्रीनिवास ने अभी हाल में ही अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। देख रहे हो भाई साहब, छोटी लड़की से शादी कर रहे हैं, ठीक है। वैसे लोग छोटी लड़की से शादी करते हैं, मालूम नहीं क्यों करते हैं। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष है, तो लड़की की वर्तमान आयु बताना है। चलो लड़की की आयु निकालते हैं कि भाई किस उम्र में शादी हुई है लड़की की। अब देखिए श्रीनिवास भाई साहब हैं, मान लीजिए उनकी वाइफ हो गई जो, और ये श्रीनिवास है, तो उनकी वाइफ को मैं अगर एक्स मानता हूँ, तो क्या कर रहे हैं, वो 4 साल छोटी लड़की से शादी की है, यानी कहीं ना कि उनकी आयु क्या हो जाएगी, यानी जो श्रीनिवास आए थे वो x+4 हो जाएंगे। तभी तो x+4 में से 4 घटाएंगे तो x आ जाएगा, यानी वाइफ x थी तो x+4 थे, यानी कहीं ना कहीं अगर ये देखो दोनों तरीके से होता है। या तो ये बोल सकते हो कि श्रीनिवास से वो 4 साल छोटी थी, या ये बोल सकते हो कि उस लड़की से श्रीनिवास भाई साहब 4 साल बड़े थे। बात तो बराबर हुआ ना, ठीक है। अब कह रहा है क्या, देखिए अब 4 से 5 वर्ष बाद उनकी 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष थी। अब इसको कैसे बनाओगे, अगर मैं ये देखूं 5 वर्ष के बाद बोला है तो क्या समझ में आ रहा है, यानी मान लो श्रीनिवास भाई साहब भी हैं और उनकी वाइफ भाई हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जो 5 वर्ष बाद होगा तो सिर्फ श्रीनिवास भाई भी 5 साल बड़े होंगे, वाइफ वैसे वहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं। एज के ऐसे चीज में होता है कि अगर एक जितना से बढ़ रहा है वो भी वैसे बढ़ेंगे। मान लो आज मैं कितने का हूँ, 24 साल का हूँ, आज मैं 24 साल का हूँ, आप कितने साल के हैं, मान लीजिए आप 22 साल के हैं, तो आज से 4 साल बाद क्या होगा, तो मैं 4 साल के बाद 28 हो जाऊंगा, और आप क्या करेंगे, वहीं थोड़ी रहेंगे, आप भी तो 4 साल बाद वहीं बढ़ेंगे, यानी आप 22 से 26 हो जाएंगे, समझ रहे हो। मान लो मैं 18 का हूँ, ठीक है, और आज से 10 साल बाद कितना हो जाऊंगा, 28 का। आप मान लीजिए 12 का है, तो 12 से आप 10 साल बाद क्या हो गए, 22 का हो जाओगे। तो सीधी सी बात है कि जितने साल इसमें क्या हो, अगर ये बढ़ोगे तो ये भी वैसे बढ़ता है। तो इसमें क्या, अगर 5 साल बढ़ रहे तो दोनों लोगों का 5-5 से बढ़ेगा, तो इसमें ऐड कर लो, मान लो एक्स था, एक्स में भी 5 साल बढ़ेगा, फिर यहाँ पे x+4, और फिर ये भी 5 साल बढ़ेंगे, और ये 2 लोग हैं तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, और उनका एवरेज दे रखा है 33। बस अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए x 2x होता है, और 5 5 10 और 4 14, 2x+14 और बराबर में 33 का 2 गुना 66, तो 2x बराबर, यहाँ 14 घटा दो तो यहाँ पे आ गया क्या 2, और यहाँ पे आ गया 52, तो 2 से काटोगे तो x बराबर में आ गया 26 दूना 52 होता है। और पूछा क्या है, तो लड़की का वर्तमान आयु बताना है, नहीं लड़की का ही आयु बताना है, नहीं सी, यानी 26 वर्ष के भाई साहब शादी के। यानी ये बोल सकते हो कि श्रीनिवास भाई साहब 30 साल के थे और लड़की हमारी 26 साल की थी। कोई बात नहीं, इतना तो गैपिंग चलता ही है भाई। एक ऐसे तो लोग हैं कि 10-10 साल की गैपिंग में शादी करते हैं। लड़का है भाई साहब 30 साल की और लड़की से करेंगे 20 साल की, पता चले दोनों लोगों का मैच्योरिटी लेवल मिलता है नहीं, बट ठीक है, हो जाता है, सारे लोग समझदार हैं ही। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स वाई और जेड की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष है। 8 वर्ष पहले एक्स और वाई की औसत आयु 38 वर्ष थी, तो जेड की वर्तमान आयु कितनी है। नॉर्मल सा सवाल है, लल्लू सा सवाल है, बना लोगे। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई और जेड की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष है। 8 वर्ष पहले एक्स और वाई की औसत आयु 38 वर्ष थी, तो जेड की वर्तमान आयु क्या होगी। हम डायरेक्ट योग पे निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि इन तीनों का औसत आयु 44 है, तो इनका योग कितना होगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड। अगर ये कितना है 44 से, तो तीनों लोगों का योग निकालने की जितनी संख्याएं होंगी औसत से गुणा करेंगे तो योग आएगा। तो 44 का 3 गुना, 4 3 12, हाथ में 1, 4 3 12 1 13, 132 आ जाएगा। अब बोला है कि 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले बोला है एक्स प्लस वाई का औसत आयु कितना है 38 है, तो प्रेजेंट में कितना होगा। तो मान लो एक्स प्लस वाई का अगर मान लो 8 वर्ष पहले के बाद बोला 38 है, तो प्रेजेंट में क्या होगा, 8 वर्ष ऐड कर लो। या तो देखो ऐसे कर लो कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 38 और 8 कितना होता है, तो यहाँ पर 38 और 8 शायद होता है 46, ठीक है।
38 और 8 कितना हो 46 होता है। या तो ऐसे कर लो और ना तो ऐसे बोल सकते हो क्या कि x प्लस वाई, और मान लो योग निकालना तो 38 का 2 गुना 8 दूना 16 हाथ मिला लेगा 3 दूना 6 76। लेकिन 8 वर्ष है तो इसमें भी 8 वर्ष बढ़ जाएगा, इसमें भी 8 वर्ष बढ़ जाएगा, तो 16 वर्ष इसमें भी ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 6 6 12 के 2 हाथ में 1 और 7 1 8 1 92 हो जाएगा। ऐसे आ गया। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो क्या कि x प्लस वाई अगर 8 वर्ष पहले बढ़ा लो और फिर इनका योग निकालना तो x प्लस वाई बट्टे में 2 लिखते हैं और 46, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि x प्लस वाई बराबर में 92। तो दोनों तरीका से होता है, या तो पहले ही योग क्या करो औसत में बढ़ा लो, और नहीं तो भाई सब योग निकाल के उसमें 8 8 बढ़ा लो, बात तो वही हुआ। तो मैं पहले ही बढ़ा लेता हूँ ताकि हमारे आसानी होगा बढ़ाने में। ठीक है, तो आइए अब 8 वर्ष की बात बोला है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और 8 वर्ष बोला है तो 38 और 8 कितना होता है 46, तो योग निकालना है तो 2 लोग हैं तो 46 का 2 गुना 92 हो जाएगा, तो यहाँ पाएगा 92। अब बोला है कि जेड का आयु निकालो, तो जेड का आयु की औसत आयु थोड़ी पूछा है, नॉर्मल आयु बताना तो निकाल लो। देखो यहाँ से माइनस माइनस, एक्स खा जाएगा वाई खा जाएगा, तो यहाँ पाएगा जेड, तो जेड बराबर में हो जाएगा 0 और यहाँ पर 40, यानी जेड का मान 40 वर्ष हो जाएगा। और 40 वर्ष कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत नॉर्मल सा सवाल पूछता है, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ होता नहीं है। आइए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, और 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% विद्यार्थी लड़के थे और शेष लड़कियां थीं। ठीक है, प्रतियोगिता हो रहा था जिसमें क्या है यहाँ पे बॉयज थे और उसके बाद से यहाँ पे गर्ल थी। और बॉयज कितने थे, तो 40% बॉयज थे, तो 100 में से 60% हो जाएंगे, क्योंकि अपने आप का 100% है तो 60% गर्ल हो जाएंगी। बोला यदि लड़कों का औसत वर्ष 18 वर्ष है और लड़कियों का औसत वर्ष 15 वर्ष है, यानी यहाँ पे इनका एवरेज कितना दे दिया है 15 दे दिया है, लड़कों का 18 है और इनका 15 है। फिर बोला क्या है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी को औसत आयु निकालना, एवरेज का सवाल है। देखो जब भी अगर ये होता है ना, एवरेज में कैसे पढ़ते हैं, एवरेज तो मैं पढ़ाया नहीं फिर भी बता देता हूँ। ये ऊपर वाला डेटा हो जाता है, ये एवरेज होता है। डेटा का हम रेशियो ले लेते हैं, तो ये 20 का 2 गुना है, 20 का 3 गुना है। एवरेज निकालने क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, तो 18 और 2 कितना होता है 36, फिर प्लस में ऐड, फिर इन दोनों को गुणा करते हैं, 15 और 3 45, और बट्टे में कर देते हैं डाटा को ऐड, और 5 3 और 2 5, बस अब यही करेंगे हमारा एवरेज निकल जाएगा। 6 5 11 की एक हाथ में एक, फिर देखो 4 और 3 7 और 1 8 बट्टे में 5, 81 का 5 है। तो अगर हमेशा देखो, अगर हमेशा 5 से डिवाइड करना है तो कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाली संख्या को 2 गुना करके एक अंक के बाद से पॉइंट लगाए थे, तो 81 का 2 गुना करोगे तो 162 होता है, और एक अंक के बाद से पॉइंट लगा दो 16.2 होगा, और यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैं एवरेज पढ़ाऊंगा तो और डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी एवरेज नहीं पढ़ाया हूँ तो इसलिए मैंने पूरा बेसिक से ये सारी चीज़ें पढ़ा दिया हूँ। नहीं तो मैं ऐसे भी मान सकती कि अगर मैं इसका 18 मान लेता हूँ, मान लो ये 18 मानता हूँ, 18 से कितने कम है, ये 3 कम है, 3 कितने लोगों में जाएगा 5 लोगों में कम जाएगा, फिर जितना आएगा उसमें से हम क्या करते हैं घटा देते हैं, समझो, तो वहाँ से भी हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बनाने का तरीका कि अलग अलग तरीका से कैसे बनाते हैं। जब हम एवरेज पढ़ाएंगे तो और डिटेल्स में वहाँ चीज़ों को खोल के बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं कि 12 क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि एक कॉलेज क्लब में छात्रों की एक निश्चित संख्या की औसत आयु 20 वर्ष है, बाद में 27 नए छात्र जिनकी औसत आयु 22 वर्ष है क्लब में शामिल हुए। 12 छात्रों ने जिनकी औसत आयु 19 वर्ष है क्लब छोड़ देती है। इस परिवर्तन फलस्वरूप सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो क्लब में छात्रों की वर्तमान संख्या क्या है। ये तो है औसत का सवाल, ठीक है, बट इसने एज में डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, औसत एज लिखा है इसलिए एज में डाल दिया है, बट इसको हम एवरेज में ही पढ़ते हैं तो वहाँ पर और डिटेल्स में समझाते हैं, बट यहाँ पर भी बता देते हैं कि कैसे करते हैं। आइए जब ऐसे सवाल को देखते हैं ना, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे औसत आयु क्या है। सबसे पहले देखिए औसत आयु क्या है 20 वर्ष है। अब फिर बोल रहा है कि सारे कुछ बात विद्यार्थी हैं जो 20 औसत वर्ष है, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि कितने विद्यार्थी हैं। फिर कह रहा है कि बाद में 27 नए आते हैं जिनकी औसत आयु क्या है 22 वर्ष है। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि पहले 20 थे और 27 हैं, तो 22 जिन 27 हैं उनकी औसत आयु क्या है 22 थी। तो आप देखोगे तो ओवरऑल कितने औसत में बढ़ोतरी हुआ है, प्लस में 2 बढ़ोतरी हुआ, कितने लोग आने से 27 लोग आने से। फिर कह रहा है कि क्लब में शामिल हुए, और फिर कह रहा है 12 छात्रों ने जिनकी औसत आयु 19 वर्ष से क्लब छोड़ गए, यानी क्या कर रहे हैं छोड़ गए, यानी क्या होंगे माइनस होंगे। ठीक है, माइनस। अब फिर आगे देखते हैं, अब जब मैं यहाँ पे देखूं इनका औसत आयु कितना है 19 है, हमारा पूरा टोटल कितने का है 20 है, तो कमी कितने का हो रहा है, तो एक औसत में ओवरऑल औसत में कितना कमी हो रहा है 1 की कमी हो रहा है, यानी छोड़ के जा रहे हैं तो कितनी कमी हो रही है 1 की कमी हो रहा है। कितने पे हो रहा है, तो 12 छात्र छोड़ के जा रहे हैं तो 12 लोगों पे कमी हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम निकालते हैं नेट डेविएशन, फिर जितना आएगा हम पता कर लेंगे कि कितना हमारे पास बचे थे। अब देखो 27 दुना क्या होता है 54, माइनस माइनस प्लस में 12 ऐड करोगे तो कितना होगा 54 12 होता है 66। अब ये 66 की बढ़ोतरी हुई है, अब बढ़ोतरी हुई जिसकी वजह से क्या हुआ है, आगे पढ़िए क्वेश्चन में इन्होंने साफ साफ लिखा है, इस देखो इस परिवर्तन के फलस्वरूप सभी विद्यार्थियों को औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है।
तो क्लब में छात्रों की वर्तमान संख्या क्या है, क्यों हो रही है, 2 वर्ष बढ़ जाइए। 2 वर्ष बढ़ रही क्यों, क्योंकि 66 यहाँ पर 66 बढ़ रहा है। औसत का मतलब है ना, जितना बढ़ रहा है ना, जितना योग बढ़ रहा है तो सारे लोगों को बराबर बराबर हिस्सों में दे देते हैं। ठीक है, तो 66 बढ़ रहा है, जिसको से एवरेज भी 2 बढ़ जाता है, तो टोटल संख्या निकालने के लिए डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने संख्या थे, तो संख्या में थे 43। तो सॉरी 33 और 33 का है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये 33 हो गया। तो ये हमारा फाइनल इतने लोग। आप पूछेगा कि इनिशियल में कितने थे, तो इनिशियल भी यहाँ से निकाल सकते हो। इनिशियल कैसे निकाल सकते हो, देखो पहले 27 नए छात्र का थे शामिल हुए थे, छोड़ के कितने गए 12, तो यहाँ पे कितने का चेंज हुआ, तो 27 और 12 कहीं ना कहीं देखो तो ये हो गया 5 और ये हो कितना 1, यानी 15 थे पहले 15 और उसके बाद से फिर 33 ही हो गए, तो यानी इनिशियल में देखो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 47। इनिशियल का भी पूछे तो इनिशियल में बच्चे कितने थे 47, अब यहाँ कितने 33 है। समझ में आया, क्लियर रूप से समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो एवरेज में इसको और बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 3, जिसको बोलते हैं क्या भाई साहब, आयु के अंतर पर आधारित सवाल है कि बेस्ड ऑन एज डिफरेंस। आइए एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं और पढ़ते हैं। कह रहा इस समय एक आदमी की उम्र 50 वर्ष है और उसकी बेटी की उम्र 22 वर्ष है, तो कितने वर्ष बाद पुरुष की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। इजी सा सवाल है। इस समय यानी प्रेजेंट में क्या है, जो मेन है और ये डाउटर है। मेन का क्या है 50 से और उनकी बेटी का आयु कितना है 22 से। फिर बोला है क्या कि कितने वर्ष बाद पुरुष की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी की होगी। अगर पुत्री की आयु 1 है तो इनकी आयु 2 गुनी है, कितने वर्ष के बाद। मैंने अभी बताया कि कभी भी एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे और आपके एज के डिफरेंस 3 साल का गैपिंग है, तो आज से 50 साल बाद भी देखोगे ना तो हमारे और आपके एज का डिफरेंस 3 साल ही होगा। तो एज का डिफरेंस कभी भी कम नहीं होता, जितना है डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे एज का मैं डिफरेंस निकाले जाऊँ तो देखो यहाँ पे कितने का है, तो देखो यहाँ पे 28 का है और यहाँ पे डिफरेंस कितना 1 का है, तो बराबर करेंगे तो 28 से गुणा करेंगे। जब इधर 28 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 28 से गुणा करेंगे और इसमें भी 28 से गुणा करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 28 का 2 गुना 56 और यहाँ पे आएगा 28। ठीक है, अब देखो कितना की बढ़ोतरी हुई भाई साहब, यहाँ 50 था तो 50 हुआ 56 और यहाँ क्या था 22 था, 22 से 28, यानी कहने कि कितने वर्ष बढ़ा, तो 6 वर्ष बढ़ा। और 6 वर्ष बढ़ा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। यही तो पूछा है। तो पुत्री की आयु यानी कितने वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी, तो 6 वर्ष के बाद इनकी आयु 2 गुनी हो जाएगी। सवाल में कोई दम था, आपको लग रहा था कि कोई दम था, नॉर्मल सा सवाल था, एकदम लल्लू सा सवाल था, कुछ नहीं था इस सवाल में। आइए आगे सवाल चलते हैं और सवाल देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा सरला और किशोर की आयु का योगफल 26 वर्ष है। यदि 3 वर्ष पहले सरला की आयु, यहाँ पे देखो 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु का 3/2 गुनी थी, तो सरला की वर्तमान आयु कितनी होगी। ये कोई सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है। आइए बनाते हैं। कह रहा सरला और किशोर का आयु का योगफल दे दिया है, यानी यहाँ पे ये सरला है और किशोर है जिनके आयु का योगफल दे दिया है 26 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष पहले किशोर की आयु, मान लो ये प्रेजेंट है तो हम इधर 3 वर्ष डालते हैं। 3 वर्ष पहले देख लो, 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु की 3/2 गुनी थी। किशोर की आयु सरला की आयु के 3/2 गुनी थी, यानी मान लो किशोर की आयु 3 है तो सरला की आयु 2 थी। यही तो बोला है, किशोर की आयु सरला की आयु के 3/2 गुनी थी। किशोर की आयु सरला की आयु का 3/2 गुनी थी, यानी ये बोल सकते हो किशोर की आयु सरला की आयु के 3/2 गुनी थी। तो ये हो जाएगा 2k बराबर में 3s। तो आप यहाँ पर k अपन में s, तो k का मान 3 हो जाएगा और 2 का मान s होगा। ऐसे होता है। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे लिखा गया, तो देखो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, किशोर की आयु बराबर सरला के 3/2 गुना, तो वैसे करके ऐसे हो जाएगा। ये लिखने का तरीका होता है, ऐसे ध्यान रखना। अब कह रहा है क्या, तो सरला की वर्तमान आयु निकालना है। अब वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करें, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वर्तमान आयु तो पहले 3 वर्ष पहले की बात हो रहा है, प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट में आते हो तो कुछ यहाँ मान लो x हो गया, ये भी x मान लो, तो ये हो गया 3x प्लस में क्या हो जाएगा 3 और फिर प्लस में 2x प्लस में 3, क्योंकि भाई साहब पहले जा रहे हैं तो आगे आओगे तो 3 बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और टोटल इन लोगों का योग कितना है 26 दिया है। अब देखो 3x और 2x 5x होता है, और यहाँ पे देखो 3 3 6 जाएगा, घट जाएगा, तो 26 में 6 घटेगा तो 20 होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4। और पूछा क्या हमारे पास, तो सरला का वर्तमान आयु पूछा है, तो सरला का आयु कितना हो जाएगा, तो देखो किशोरी का यहाँ पे 4 में अगर 2 से मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 8, बट वर्तमान आयु पूछा है, वर्तमान आयु पूछा है तो 8 में हम 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना भाई साहब 11, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 11। बोलोगे भैया आपने 3 क्यों ऐड किया, क्योंकि हमने 3 साल पहले का ये मान निकाला, तो 4 दूना 8 हुआ, इसमें 3 साल ऐड करें तो वर्तमान यानी प्रेजेंट का आयु निकल के आ जाएगा। तो बेसिक सवाल था, नॉर्मल सा सवाल था, आसान था, बस यहाँ पर आपको समझना था 3/2 गुनी, जो मैंने प्रॉपर लिख के आपको समझा दिया था। आइए अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आगे हमारा।
क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। कह रहा है राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उनकी आयु उनकी उनकी वर्तमान आयु का 5/6 गुनी थी। ठीक है, अब कह रहे हैं उनकी शादी के समय उनकी बहन की आयु 10 वर्ष कम थी, तो बहन की वर्तमान आयु क्या करें। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, आराम से देखिए समझ रहे हैं। क्या रहेगा कि राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैं शादी की, अगर मैं उनके डिफरेंस में जाऊँ, 8 वर्ष पहले हुई थी और उनकी बर्थ, अब कह रहा है और उनकी देखो उसकी वर्तमान आयु की कितना 6/5 थी। अगर मान लो ये प्रेजेंट हो जाएगा और इनकी शादी का समय था, शादी का समय बताते हैं, ये शादी के समय, तो शादी के समय मान लो अगर प्रेजेंट में 6x था तो शादी के समय 5x था। ठीक है, अब 8 वर्ष पहले हुई थी। अगर मान लो इन लोगों का डिफरेंस देखते हैं तो कितने वर्ष थी, इन दोनों का डिफरेंस देखो तो यहाँ पे एक से यानी ये कहीं ना कहीं 1x का मान है, और इनका कितना यहाँ पर साल में कितना है तो 8 का डिफरेंस है, 1x का मान 8 का डिफरेंस है। अब कह रहा है तो उसकी शादी के समय उसकी बहन का आयु उससे 10 वर्ष कम थी, तो शादी के समय कितना होगा, तो मान लो ये देखो 8 से अगर 6 से गुणा करूंगा तो प्रेजेंट में 48 आ जाएगा, और शादी कब हुआ था तो 8/40। अब आप वेरीफाई कर लो कि 8 वर्ष पहले, यानी कहने कि अभी 48 है तो 8 वर्ष पहले, यानी उनकी शादी जब 40 वर्ष में थे तब हो गई थी। अब कह रहा है क्या, उसकी शादी के समय उसकी बहन का आयु 10 वर्ष कम थी, यानी मान लो ये 40 के थे तो सिस्टर कितने की थी इनकी, तो सिस्टर इनकी थी भाई साहब 10 वर्ष कम यानी 30 की थी। अब कह रहा है कि बहन के वर्तमान आयु बताएं, तो ये 30 की थी और बहन की वर्तमान आयु बताना है, तो अब 8 वर्ष इसमें ऐड कर दो, तो इसमें 8 वर्ष ऐड कर दोगे तो बहन की वर्तमान आयु 38 वर्ष, और 38 वर्ष कहाँ है तो ऑप्शन नंबर डी नॉर्मल सा, क्योंकि शादी के समय 5-8 वर्ष पीछे जा रहे थे ना, 8 वर्ष जब पीछे जा रहे थे तो हम डायरेक्ट 8 वर्ष पीछे चले गए, तो इनका पहले देखिए तो 10 इसमें कम किया 30 थी, तो अब क्या थी 8 वर्ष आगे होगा तो अब कितना 38 वर्ष की थी। तो दो टाइप का बनाना था, लेकिन पहले इसी को बना दिया था, वो दूसरा बेसिक था उसको ना बना के मैंने डायरेक्ट ऐसे ही बना दिया। बेसिक से जाते तो फिर ज़्यादा झंझट होता, तो उतना हमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना था। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। कह रहा है पी और क्यू की वर्तमान आयु 7 और 5 है। 5 वर्ष पहले देखो 5 वर्ष पहले पी क्या उम्र है, यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पी की उम्र और 5 वर्ष बाद क्यू की उम्र का बीच का अनुपात 1:1 है। कोई बात नहीं, यहाँ पे पहले हम देखते हैं, इस टाइम अलार्म भी बजने लगता है जब पढ़ाओ ना तो अलार्म बजेगा, फिर उसको से कॉल आएगा मैसेज आएगा, एकदम पूरा आता है, रुको म्यूट ही कर देते हैं, ना रहेगा वो होगा ना होगा पता ही नहीं चलेगा। चलो आते हैं, पी और क्यू का वर्तमान आयु कितना है 7 और 5 है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पी और क्यू को मान लेता हूँ मैं, ये पी हो गया भाई साहब, ये क्यू होंगे, जिनका वर्तमान आयु 7x मान लेता हूँ 5x मान लेता हूँ। ठीक है, अब आए कह रहा, अब इसमें ये बोला है इन्होंने जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, 5 वर्ष पहले पी की उम्र, यानी 5 वर्ष पहले की बात बोला है, तो हम क्या करेंगे 5 वर्ष पहले चले जाएंगे पी में, यानी माइनस कर देंगे 5 वर्ष। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद क्यू के बीच की उम्र, यानी 5 वर्ष प्लस हो जाएगा, बाद की बात बोला, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अब गुणा कर लेते, ये हो जाएगा 7x माइनस में 5 बराबर में 5x प्लस में 5, तो 7x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2x, और ये 5 इधर जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो x का मान हमारे पास 5 आ गया। जब x का मान 5 आ गया तो बोला क्या है, 3 का हम मान निकाल लेते हैं वर्तमान में गए, तब यहाँ पर p का मान निकालोगे तो p कितना हो जाएगा 7×5 = 35, और q कितना हो जाएगा भाई साहब तो 50×25। ठीक है, आए कह रहा है कि 5 वर्ष बाद p की उम्र और 5 वर्ष पहले q की उम्र बताएं, यानी 5 वर्ष बाद p की उम्र, यहाँ पे 35 था तो प्लस में 5 ऐड कर दोगे 30 हो जाएगा, और ये 25 था तो 5 कम कर दोगे तो 20 हो जाएगा। तो इनका क्या पूछा है हमारे पास, यहाँ देख रहे हो 5 ऐड कर रहे हैं तो 30 हो रहा है, क्या दिमाग कर रहा है भाई, क्या गुंडा बनूंगा मैं। यहाँ पे 5 वर्ष 40 हो जाएगा। अब बोला है क्या, तो उनके बीच का अनुपात निकालना, अनुपात निकाल दो भाई साहब, तो ये कट जाएगा तो डायरेक्ट 2 अनुपात आ जाएगा, तो 2:1 कहाँ है भाई साहब 2 अनुपात का है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो नॉर्मल सा सवाल था, बस समझना था, क्योंकि इसमें 2 टाइप में दिया था कि पहले इतना था, उसमें से 5 घट रहा था 5 बढ़ रहा था, जितना आया x का मान फिर मैंने प्रेजेंट का मान निकाला, फिर प्रेजेंट में 5 बढ़ रहा था और 5 घट रहा था, और फिर जो है उनका रेशियो निकाल लेना था। एक ही चीज़ को बार बार घुमाते रहता है, बाकी कुछ नया नहीं था इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 17 क्या कह रहा है। कह रहा है 1 वर्ष पूर्व परमीड़ा की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। ठीक है, अब से 6 वर्ष पश्चात परमीड़ा की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष, क्या कह रहा है 7 वर्ष अधिक हो गई, तब कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। नॉर्मल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रेजेंट है, अब यहाँ से कह रहा है 1 वर्ष पूर्व, जो इन्होंने बोला है 1 वर्ष पूर्व परमीड़ा की आयु उसकी पुत्री की आयु के 4 गुनी थी। अगर परमीड़ा की आयु x थी तो उनकी पुत्री की आयु कितना हो जाएगी, सॉरी पुत्री की आयु का 4 गुना था, अगर पुत्री की आयु में x मानता हूँ तो परमीड़ा की आयु 4x हो जाएगा, ये डाउटर हो जाएगी और ये परमीड़ा हो जाएगी। फिर आगे पढ़ते हैं, कह रहा अब से 6 वर्ष पश्चात, यानी हम अब से कितना वर्ष जा रहे हैं 6 वर्ष जा रहे हैं,
यानी यहाँ से प्लस में 6 वर्ष जाएंगे तो अब से 6 वर्ष पश्चात आगे बोला है क्या कि परबीड़ा की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष होगी। अब देखो जब यहाँ से हमें यहाँ आना है तो कैसे आएंगे, कहीं ना कहीं देखो यहाँ पहले 1 कंप्लीट होगा फिर 6 वर्ष ज़्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं बढ़ कितना आएंगे सालों में, तो 7 बढ़ रहा है कि पहले 1 आएंगे प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट में 6 बढ़े यानी 7 बढ़ रहा है। तो 7 वर्ष पहले बढ़ा लो तो यहाँ पर हो जाएगा पहले 4x प्लस में 7 बराबर में, फिर हो जाएगा x प्लस में 7, 7 साल पहले बढ़ जाएगा। फिर बोला है क्या परबीड़ा की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक है, उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से, तो इसकी पुत्री की आयु के 2 हम बराबर कर देंगे तो इसकी पुत्री की आयु को 2 गुने से 7 वर्ष अधिक क्या है, 7 वर्ष अधिक है क्या परबीड़ा की आयु, तो ये बराबर हो गए। अब बोला है कि उनकी वर्तमान आयु का योग निकालना है, प्रेजेंट आयु को निकालना है। पहले यहाँ से x का मान फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4x प्लस में 7, उसके बाद से बराबर में आ जाएगा कितना हमारे पास 2x प्लस में 14 और प्लस का 7। तो देखो ये प्लस प्लस खत्म क्योंकि बराबर बराबर कट जाता है आपस में, तो 4x इधर लेके आओगे तो 2x बराबर में कितना हो जाएगा 14, तो x बराबर में आ जाएगा हमारे पास 7। जब x बराबर में 7 आएगा तो यहाँ पर गुणा कर भर देते हैं तो 7 चुका 28 और ये हो जाएगा 7। अब प्रेजेंट आयु निकलना है तो 1 कम हो रहा है तो 1 ऐड कर दोगे तो प्रेजेंट आएगा, तो ये 29 हो जाएगा और 7 में 1 8 हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल पूछा क्या है वो देख लेते हैं कि इन्होंने पूछा क्या है। तो बोला है कि उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है, कहीं ना कहीं इनका योग निकालना है। तो ये कितना है 29 है और ये 8 है, तो 29 और 8 आपस में ऐड करोगे तो कितना होता है 37, तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। बस 29 और 8 37, सवाल में कुछ दम था, नॉर्मल सा सवाल था, बस यहाँ समझना था कि क्योंकि जब यहाँ से 1 वर्ष पहले प्रेजेंट में आ रहा था, प्रेजेंट से फिर 6 साल बढ़ रहा था, यानी ऊपर से यहाँ तक आने में उसे 7 वर्ष लगते हैं। बस ये समझना था, आंसर हमारा आ गया था। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और 18 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक पिता ने अपने बेटे से कहा मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था। ये अच्छा सवाल है, ठीक है। यदि पिता का वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी, समझना बहुत प्यार से समझना। यहाँ पे क्या हमारे पास फादर है और यहाँ पे सन है। अब कह रहा है क्या कि एक पिता अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था। मान लो उस टाइम अगर जन्म इसका 0, उस समय 0, क्योंकि आप जब पैदा लगे तो 0 वर्ष की तो होंगे, ऐसा तो है नहीं कि 1 साल का हो जाएंगे, 0 वर्ष के थे। और मान लो पिता 1 थे, ठीक है, पिता 1 थे। अब कह रहा है क्या कि तुम्हारे उम्र के समय उस समय बराबर था, अभी के समय में वो बराबर थे। मान लो अगर ये 1 बढ़ा होगा तो ये भी 1 बढ़े होंगे तो 2 हो गया, क्योंकि अभी के समय ये अब एक लाइन अब जब दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा है। अब कह रहा है कि एक पिता ने कहा अपने बेटे से कहा मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था, यानी जो अभी के समय में जो लड़का है, अभी के समय में जो लड़का है तुम्हारे जन्म के समय में तुम्हारे बराबर था। समझ में क्या आया, यानी मान लो अभी ये 1 था तो जन्म के समय ये 0 थे, तो अभी के समय के हिसाब से पिता बराबर थे। यानी जब तुम बेटा जन्म लिए था ना, तो अभी के समय में तुम हो ना, उस टाइम में तुम्हारे एज का था। यानी अब एग्जाम्पल में ऐसे समझो कि मान लीजिए पिताश्री हैं, पिताश्री मान लीजिए 24 साल का है, ठीक है, और बेटा अभी मान लीजिए कि पिताश्री 48 साल के हैं और बेटा अभी 24 साल का है। तो पिताश्री उससे बोल रहे हैं कि बेटा जब तुम जन्म लिए थे ना, तो अभी जो तुम जिस एज के हो ना उस एज का मैं था। यानी जो अभी तुम 24 साल के थे तो मैं भी उस टाइम 24 साल का था। यानी कहने का सेंस ये था कि तुम 0 साल के थे तो उस टाइम में 24 साल का था। यानी जब तुम पैदा हुए थे तो तुम 24 साल का था, लेकिन जब तुम अभी 24 साल का हो गए तो मैं 48 साल का हो गया हूँ। समझ रहे हो, तो यही बात मैंने एक लिख दिया, एक यानी बराबर थे। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ अब समझ में आया होगा। जब ये चीज़ें समझ में आ गया तो अब देखो, अब ये बोला है कि यदि पिता का वर्तमान आयु 40 वर्ष है, यानी प्रेजेंट आयु 40 वर्ष है, प्रेजेंट में इसका मान कितना है 2, यानी 2 का मान 40 है, तो भाई अपने आप का 20 गुना हो रहा है, तो बेटा कितना होगा 20 साल का होगा। ठीक है, बेटा कितना साल का होगा 20 साल का होगा। अब सवाल में पूछा क्या है, बोला है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु निकालना है। अभी कितना है 20 साल का है, तो -5 कर दो तो 15 वर्ष का होगा भाई साहब। तो उस टाइम कितना 15 वर्ष का है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो अच्छा सा सवाल था, बढ़िया सा सवाल था, बस लॉजिकली था, समझना था, लेकिन सेकंडो वाला क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 4, जिसको बोलते हैं मिसलेनियस प्रश्न, विविध प्रश्न। मिसलेनियस में आपको मालूम ही है कोई और छोर नहीं होता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ देता है, बट हम प्यार से अपनी चीज़ों को बनाते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मनमोहर और उनकी पत्नी मनप्रीत का वर्तमान आयु 7 और 6 है। 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8 और 7 हो जाएगा। अगर शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 4 और 3 था तो अब से कितने साल बाद उन्होंने शादी की थी। देखिए वर्तमान में कितने हैं अपने, वर्तमान में 7 और 6, यानी प्रेजेंट में आप ये देखोगे तो 7 और 6 है। अब यहाँ पे देखो फिर कह रहा है क्या, शादी के समय 4 और 3 थे, यानी शादी के समय कुछ पीछे गए होंगे तो उस टाइम क्या थे 4 और 3 थे। अब आगे कह रहा है क्या, फिर पढ़ते हैं 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8 और 7 हो जाएगा, यानी 6 साल बाद। अब यहाँ से जब हम 6 साल बाद आगे गए ना तो कितना हो गया हमारे पास 8 और 7 हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं देखो एज का डिफरेंस क्या होता है, हमेशा बराबर होता है।
तो बराबर यहाँ भी एक का है, यहाँ भी एक का है, यानी एज का डिफरेंस बराबर है, कोई इशू नहीं है। तो देखो कितना आसान से हम आंसर ला देंगे। यहाँ पे देखो एक का डिफरेंस हो रहा है, जो एक का मान कितना दिया है 6, ठीक है, और हमें निकालना क्या है, तो सवाल देखते हैं। तो निकालना क्या है पढ़ लेते हैं। तो अब से कितने साल पहले उनकी शादी हुई थी, अब से कितने साल पहले शादी हुई थी। यहाँ पे मैं डिफरेंस देखा 3 और 3 के डिफरेंस 3 था, एक का वैल्यू 6 था, तो 3 में 6 से गुणा करेंगे 18, यानी अब से पूछेगा कि अब से कितने वर्ष पहले शादी हुई थी। तो प्रेजेंट की बात बोला है, प्रेजेंट से कितने वर्ष पहले, यानी 18 वर्ष पहले शादी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी। बस यही सवाल में दम, कुछ था नहीं, क्योंकि इसमें बराबर था। ऑलरेडी इन्होंने बराबर दिया था, इनका एज का डिफरेंस बराबर, ये भी बराबर था। इनका एक का वैल्यू 6 दे दिया था, क्योंकि प्रेजेंट से लेके इसका रेशियो में एक का डिफरेंस हो रहा था, जिसका वैल्यू 6 वर्ष दे दिया था। अब बोला प्रेजेंट से जब इनकी शादी हुई थी तो कितने साल पहले हुई थी। तो इनका डिफरेंस देखिए 6 में 3 जा रहा है, 3 साल की गैपिंग हो रहा है, एक का वैल्यू 6 तो 3 का वैल्यू 18, यानी 18 साल पहले हुई थी। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया एकदम। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। कह रहा है फराह का ब्याह 8 वर्ष पहले हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु ब्याह के समय उसकी आयु का 9/7 गुना था। डिट्टू पीछे सवाल मैंने बताया था, देखो सेम ऐसे ही एक सवाल मैंने बनाया था जो उसकी सिस्टर पे सा था। किधर गया, आजा भाई सामने आजा। ये सवाल देखो वही था, राजन की शादी 8 वर्ष पहले, तब उसकी आयु का उम्र का वर्तमान आयु कितना था। सेम वैसे ही सवाल ये भी है, डिट्टो सवाल है, और इसको मैं बना देता हूँ और क्लियर हो जाएगा, मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा। देखो कह रहा है क्या कि फराह फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 9/7 गुनी थी। यानी वर्तमान में अगर 9 है भाई साहब, यहाँ पे उसकी प्रेजेंट में अगर 9 है, तो ब्याह के समय कितना था। तो ब्याह के समय, विवाह समय कितना था उस समय, तो समझो 7 था। इसको 9x मान लेता हूँ, 7x मान लेता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस देखो, इसमें इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 2x का, और ओरिजिनल में कितना वर्ष का था, तो 8x का। तो आप ये बोल सकते हो 2x का वैल्यू 8 है तो x का वैल्यू 4 आ गया। x का वैल्यू 4 है तो इसका प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, तो 9 चौका 36, और ब्याह के समय कितना था, तो 7 चौका 28। देखो 28 और 36 का डिफरेंस 8 होगा। देखो ब्याह के पहले 8 वर्ष, यानी अभी प्रेजेंट में 36 थे, तो ब्याह के समय 28। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु के 1/6 के बराबर है। यानी उसकी आयु के पुत्री के क्या है, उसकी आयु उसकी पुत्री के 1/6 के बराबर में। अब मान लो वर्तमान में कितने के हैं, ये 36 के हैं, इनकी पुत्री 1/6 के बराबर में, 6 से काट लो, यानी इनकी पुत्री 6 वर्ष की थी, 6 वर्ष के है वर्तमान में अभी। फिर बोला है कि 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु क्या होगा, तो 3 वर्ष पीछे चले जाओ, तो 6 वर्ष का भी है, तो 3 माइनस कर दो, यानी 3 वर्ष की होगी, और यही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष का है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो डिट्टो सवाल था, बस थोड़ा एक एक स्टैंडर्ड लेवल इसमें बढ़ा देता था, बाकी कुछ होता नहीं था, नॉर्मल सा सवाल है। ठीक है भाई साहब, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना भाई साहब, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब आपके लिए इतना सारी चीज़ें दिया जा रहा है और फ्री कंटेंट आप लोगों को इतना बेस्ट तरीके से बताया जा रहा है, तो भाई साहब आपका भी काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, और 21 नंबर पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से पढ़ते हैं। आइए, कह रहा है एक्स की वर्तमान आयु का 2 गुना वाई के वर्तमान आयु के 3 गुना से 9 वर्ष कम है। यानी पहले में क्या बोला है, एक्स के वर्तमान आयु का 2 गुना, यानी 2 गुना वाई के वर्तमान आयु के 3 गुना से, वाई के वर्तमान आयु के 3 गुना से कितना कम है भाई साहब, तो 9 वर्ष कम है, यानी बराबर है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि वाई के 3 गुना से एक्स के 2 गुना कितना कम है, तो मैंने पहले वाई के 3 गुना लिख दिया, उसमें से 2 गुना घटा दिया, तो बराबर में 9 आ गया। अब आगे कह रहा है वर्तमान में एक्स के पिता, बस ये लाइन पढ़िए, बहुत बढ़िया समझने वाली है। कह रहा है कि वर्तमान में एक्स के पिता पी की आयु एक्स के दोगुनी है, यानी एक्स के पिता कोई है पी, यानी पी भाई सब है जो ये क्या कह रहे हैं, दो एक्स के 2 गुना है, यानी क्या है 2x है। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे वाला लाइन इन्होंने क्या दिया है, आगे बोला और एक्स की आयु उसकी बहन क्यू के से 9 वर्ष कम है, उसकी बहन क्यू से 9 वर्ष कम है, यानी क्यू जो है हमारे पास किससे कम है, उसकी बहन से। बहन बहन कौन है, वाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 वर्ष कम है तो वाई प्लस 9 हो जाएगा, हमने बराबर कर दिया यहाँ पे। ये इक्वेशन है, जैसे जैसे एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे हमने लिख दिया। अब आइए आगे पढ़ते हैं कि आगे इन्होंने क्या दिया है। फिर बोला यदि पी की आयु क्यू की आयु से 20 वर्ष अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पी की आयु क्यू की आयु से 20 वर्ष अधिक है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो पी प्लस क्यू बराबर 20, यानी ऐसे बोल सकते हो कि पी बराबर क्यू से क्या है 20 वर्ष अधिक है, तो बराबर करते हैं, तो पी सॉरी यहाँ पे आ गया पी माइनस क्यू होगा, पी माइनस क्यू होगा, ठीक है, मैं क्योंकि इससे अधिक है तो यहाँ पर आना पी माइनस क्यू होगा, पी माइनस क्यू बराबर क्या हो गया 20, ये हो गया। अब देखिए अब आगे आइए हम क्या करेंगे, आगे इसके बाद से पूछा है क्या कि y की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो पहले यहाँ से हम 2x का मान रख दें, जैसे p की जगह पर 2x रखेंगे, q की जगह पर y प्लस 9 रख के यहाँ पे x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद से हमारा इक्वेशन 2 आएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड करके हम अपना x और y का मान एक एक करके निकाल लेंगे। आइए जब मैं यहाँ गया तो यहाँ पे p का मान क्या होगा 2x, फिर माइनस q का मान क्या हो जाएगा, देखो y प्लस 9, तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस में 9 और बराबर में हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 2x
फिर माइनस वाई और फिर प्लस माइनस माइनस 9 बराबर में 20। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस माइनस 9 को उधर भेज देता हूँ, तो डायरेक्ट आप ये बोल सकते हो क्या कि उधर माइनस माइनस में जाकर उधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29। ये इक्वेशन हो गया। एक इक्वेशन ये क्या है हमारे पास 3y और माइनस में 2x, उसके बाद से बराबर में 9 था। अब पूछा क्या है, तो y का मान बताना है, तो हमें x का मान खत्म कर देते हैं। देखो अगर मान लो ये 2x प्लस में है माइनस में, तो इजी वे में कट जाएगा, इन लोगों को आपस में ऐड कर देंगे, तो जब ऐड करेंगे तो 2x खत्म, माइनस को y अब प्लस का 3y बराबर में हो जाएगा 2y, और बराबर में 29 और 9 कितना होता है 38। तो y का मान डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा 18। 18 दूना 38 होता है कि 19 दूना 38 होता है भाई साहब, 19 दूना 38, यानी y का मान आ गया 19। तो हमें पूछा क्या है, तो y का ही वर्तमान आयु पूछा है, तो 29 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये अच्छा सवाल था, बस इक्वेशन बेस्ड सवाल था, क्योंकि मिसलेनियस में ऐसे ही सवाल आते हैं इक्वेशन बेस्ड पे। तो जो इक्वेशन बेस्ड वाले सवाल थे, इसको आप जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे पढ़ते जाइए, बहुत प्यार से आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। कह रहा अनु की वर्तमान आयु का 2 गुना बीमा की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। यानी अनु की आयु का अनु की आयु का 2 गुना, अनु को ये मान लेता हूं, ठीक है, 2 गुना बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। यानी यहां कर सकते हैं बीना की वर्तमान आयु से 6 गुना, यानी बीना का हम आयु घटा लेंगे इसमें से, तो 6 गुना है। ठीक है, अब देखो ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि अनु के आयु का 2 गुना बीना के आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो मैंने 2a माइनस बी बराबर 6 लिख दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या पढ़ा। आइए सेम देखते हैं, डिट्टो पीछे वाले जैसे सवाल है। फिर कह रहा है अनु की माँ एम की वर्तमान आयु अनु की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। यानी अनु की माँ कौन है, एम है, तो ये अनु की माँ एम हो गई, जो क्या है अनु के 3 गुनी है, तो ये 3x हो जाएगा, जो बराबर है। ठीक है, आगे कह रहा है और बीना अपनी बहन एस से 5 वर्ष छोटी है। यानी बहन क्या है, बीना अपनी बहन एस से, यानी उसकी बहन एस हो जाएगी, और बीना को बी माना है, तो कितनी वर्ष छोटी है, 5 वर्ष छोटी है, तो 5 वर्ष ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये बोल सकते हो m बराबर 3 है, और यहाँ पे हो जाएगा s को ऐसे लिखते हूँ ताकि समझ में, s बराबर b प्लस 5। ठीक है भाई, अब आगे पढ़ते हैं कि आगे इन्होंने सवाल में क्या दिया है। आगे जब मैं पढ़ने गया तो क्या दिखा, देखिए यदि m और s का वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष है, m और s का वर्तमान आयु का योग 64 है, तो यहाँ पे लिखिए m प्लस में s का आयु कितना है 64। m के जगह पे क्या रखेंगे हम 3x, s की जगह पे क्या करेंगे b प्लस 5, b प्लस में 5 और बराबर में 64। आप ये कर सकते हो क्या कि हो एस की जगह पे बी प्लस। ठीक है, और यहाँ पे एक्स नहीं होगा भाई, यहाँ पे वो होगा ना, अन्नू को ए माना था, ध्यान रखना भाई, फ्लो चीजें गलती हो जाती है। तो यहाँ अन्नू के क्या होगा, ए होगा, तो ये हो जाएगा 3a। ठीक है, तो यहाँ देखो आगे 3a प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस में बी, और 5 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो 59 में से 64 में से 5 घटाओगे तो क्या होगा 59 हो जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, और एक ऊपर वाला इक्वेशन उठा के इसमें पटक देते हैं। ये क्या है, ये 2a और माइनस में है b और बराबर में 6। हमें किसका मान निकालना है, तो बोला है कि अनु की वर्तमान आयु निकालना है, ए का वर्तमान आयु निकालना है, तो बी को काट देते हैं, तो डायरेक्ट जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो प्लस बी माइनस बी खत्म हो जाएगा, तो 3a और 2a कितना होता है 5a, और बराबर में 59 और 6 कितना होता है 65, तो इसको काट दो 5 से, तो ए बराबर में आ जाएगा 13, और यही पूछा है इसका वर्तमान आयु 13 होगा, और 13 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो देखा कितना प्यार से आंसर आ गया, सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल था, जैसे जैसे पीछे में दिया था सेम ऐसे दिया था, बस सिर्फ क्या था डाटा चेंज था, बाकी कुछ नया नहीं था। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। कह रहा है तीन व्यक्तियों की आयु का योग 44 वर्ष है, और उनकी आयु का संख्यात्मक गुणनफल कितना है 1950 है। 3 व्यक्ति हैं हमारे पास, ये हो गया ए, ये हो गया बी और सी, जिनका कितना दिया है आयु का योग 44 दिया है, योग दिया है, ध्यान रखो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया मल्टीप्लाई कर देते, ए को लिखो 3a प्लस बी प्लस सी बराबर में 44। ठीक है, अब कह रहा है कि उनकी आयु का संख्यात्मक गुणनफल, आयु का संख्यात्मक गुणनफल कितना 1950 है। संख्यात्मक गुणनफल मतलब क्या समझे आपकी, ए बी सी का मान कितना है हमारे पास 1950। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, ये लाइन हमें ध्यान से पढ़ना है चीजों को समझने के लिए। कह रहा साथ ही दूसरे और तीसरे व्यक्ति के आयु के अंतर को पहले और दूसरे व्यक्ति के आयु का अंतर से घटाने पर 5 वर्ष आता है। यानी किसको घटाने से, जब हम पहले और दूसरे व्यक्ति में से घटाते हैं किसको, दूसरे और तीसरे को, तो 5 आता है। तो पहले और दूसरे व्यक्ति को हमने क्या माना है, मान लो पहला ए और बी है, तो मान लो ए माइनस बी में से जब घटाते हैं क्या बी माइनस सी को, तो हमारे पास मिलता क्या है 5। ये जो क्वेश्चन में जो बोला है लाइन, उसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। जब यहां से सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे होगा, यहाँ आएगा ए माइनस बी, और यहाँ पर माइनस बी और माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा सी, बराबर में हो जाएगा 5। तो ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस 2b और प्लस में सी बराबर में 5। एक ये इक्वेशन हो गया, एक ऊपर वाला ले लो, ये वाला हमें इसकी नीड ही नहीं है, ये फालतू का दिया है, इससे कोई नीड नहीं है, क्योंकि बोला है कि दूसरे व्यक्ति का वर्तमान आयु निकालो। दूसरे व्यक्ति को क्या माना था मैंने, तो बी का मान पूछा है, तो इसका कोई नीड नहीं है गुणनफल का, बस ऐसे ही आया है दिखाने के लिए। आइए
जब मैं इसको सॉल्व करने गया तो देखिए क्या था, यहाँ पे लिख देते हैं। पहले क्या था हमारे पास, a प्लस बी प्लस में c बराबर में कितना था, 44। अब इसको करते हैं सॉल्व। अगर सॉल्व करें हम तो देखो कैसे होगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस। तो आप ये सीधी सी बोल सकते हैं क्या कि देखिए प्लस माइनस ए खत्म हो गया, -2 माइनस बी यानी -3b। अब ये प्लस माइनस ये भी खत्म हो जाएगा, बराबर में 5 में से -44 घटाओगे तो माइनस का 39 हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि ये खत्म और 3b बराबर 39 हो जाएगा, जिसको आप 3 से काट दोगे तो b बराबर में आ जाएगा 13। और इसी का मान पूछा था b, यानी दूसरे व्यक्ति के वर्तमान आयु, दूसरे व्यक्ति के वर्तमान आयु 13। तो ऑप्शन नंबर सी। तो देखा इस सब सवाल में थोड़ा सा भी दम है, बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल सा सवाल है, इजी जैसा सवाल था, थोड़ा सा भी दम नहीं था। आराम से आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे आप इक्वेशन को छापते जाओ और प्यार से आपका आंसर आ जाएगा। है टफ, लोग बोलते हैं कि एज ऐसा टॉपिक है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बस आपको जो थिंकिंग क्षमता, सोचने की क्षमता होता है कैसे कैसे लिखा है, बाकी इसमें थोड़ा सा भी दम नहीं था। आइए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना मेरे चचेरे भाइयों में से एक आयु का 5वां 28 है। देख लो भाई साहब कैसे घुमाया, पूरा तोड़ मड़ोड़ के ये वो फलना डिमका है, एकदम लल्लू सा सवाल है। आइए इसमें इन्होंने क्या बोला है कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाई में एक का आयु 5/6 हिस्सा है। यानी इसमें दो लोग हैं, मान लो मैं अपने को आपको ये मानता हूं, तो जो मेरा वर्तमान में एक का कितना है 3/5 हिस्सा उतना ही है जैसे मेरा एक चचेरा भाई है, बहुत सारे भाई है, उनमें से एक भाई का क्या है 5/6 हिस्सा है। तो चचेरा भाई को मैं बी मान लेता हूँ, जिसका उसका कितना है 5/6 है। बस हो गया। अब आगे बोला है कि मेरी 10 साल पहले, अब इसका निकाल लेते हैं पहले इक्वेशन, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ए और बी का मान निकालते हैं। देखो डायरेक्ट अगर लिखने का तरीका होता है ए बटे बी और डायरेक्ट हो जाए 50 25 36 18। अब वो लोग भैया इसने अपने डायरेक्ट कैसे सॉल्व करके निकाल दिया था। आइए पूरा बेसिक से इसको समझा देता हूँ, फिर इसको बताऊंगा कि मैंने कैसे किया। देखो अगर मैं बेसिक से करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3a और यहाँ पर बट्टे में 5 बराबर में 5b बट्टे में 6। देखो ये हो जाएगा तो 18a और इधर तिरछा तिरछी गुणा करोगे तो 25b। तो आपको मालूम है कि जब हम a और b का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसके सामने वाला ये होता है, इसके सामने वाला, a के सामने वाला 25 हो जाएगा और b के सामने वाला 18 हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं a का मान 25 है, b का मान 18 है। इसी को मैंने डायरेक्ट में कैसे लिखा था वो समझिए कि एक लाइन में कैसे लिखते हैं। जब भी ऐसा इक्वेशन है ना, तो अगर a और b का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर a का निकालना है तो क्या करेंगे, इसके नीचे वाले और b के ऊपर वाले, a का मान निकालना है तो a के नीचे वाले और b के ऊपर वाले में गुणा कर लेते हैं। तो इसके नीचे वाले b के ऊपर में गुणा करोगे तो 25 हो जाएगा। और वहीं b का निकालना होता है तो b के नीचे वाले और a के ऊपर वाले, तो b के नीचे वाले 6 है, a के ऊपर वाले 3 है, यानी 18। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो a का मान 18, a का मान 25, b का मान 18। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया। अब इन्होंने ये बोला है कि मेरी 10 साल पहले आयु उसकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी। यानी मैंने क्या माना था अपने आप को, ये माना था, तो बोला था मेरी आज से 10 साल पहले उसकी आज से 4 साल की बराबर में होगी, यानी बाद होगी, यानी b+4 होगी। बस यहाँ पर निकाल लो। तो अगर कहीं ना कहीं मैं ऐसे निकालो तो देखो a-10, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगी बराबर में, इधर लोगे -b और देखो इधर कहीं ना कहीं देखो a-10 फिर -b और फिर -4 बराबर में 0। तो आप ये लिख सकते हो a-b और बराबर में क्या था -10 -4 कितना होता है -14। अगर बराबर को उधर जाओगे तो +14 हो जाएगा। तो ये बोल सकते हो a-b का डिफरेंस कितना है 14। अगर यहाँ पर देखो a और b का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर 25 और 18 का डिफरेंस कितना है 7। तो आप ये बोल सकते हो 7 का मान 14 है, तो 1 का मान कितना आ गया 2। तो जब 2 आ गया तो इसमें भी 2 से गुणा करोगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा और इसमें भी 2 से गुणा करोगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, ये इनका ओरिजिनल एज आ गया। तो बोला है क्या कि मेरी वर्तमान आयु क्या होगी, एक वर्तमान आयु का होगा, तो एक वर्तमान आयु 50 है और 50 का है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखा कितना अच्छा सा सवाल था, कितना प्यारा सा सवाल था, सिर्फ घुमाया था चचेरे भाई का ये वाला लड़का ये वाला के बताया, बाकी कुछ था बिल्कुल कुछ नहीं था। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही हुई। समझ में आ रहा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अपने भाई के लिए। ठीक है भाई, आ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं और आज का ये लास्ट सवाल है। एकदम देखते हैं कैसा सवाल है, एकदम तरीके से बनाते हैं और तगड़ा तरीके से उड़ाते हैं। कह रहा सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना विनीता के वर्तमान आयु के 2 गुना से 5 वर्ष ज्यादा है। यानी सुजाता की आयु का 3 गुना, 3s प्लस में प्लस ना होकर माइनस में हो जाएगा क्या हमारे पास, उसके से विनीता है, तो विनीता का क्या, विनीता के आयु के 2 गुने से, यानी 2b से क्या 5 वर्ष ज्यादा। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 3s बराबर में क्या होगा, विनीता के आयु से 5 वर्ष ज्यादा है। तो मैंने डायरेक्ट लिखा 3s - 2b बराबर 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ये वाला लाइन पढ़ना है जो हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 3 वर्ष बाद विनीता की आयु
का 3 गुना, सुजाता के आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम होगा। यानी कहीं ना कि सुजाता के आयु में से विनीता के आयु घटा के बराबर में 4 कर देंगे, क्योंकि इसमें यह है कि सुजाता की आयु क्या है, ज्यादा है किससे, विनीता की आयु से। तभी तो बोला है कि विनीता के आयु का 3 गुना सुजाता के आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम है, यानी कहीं ना कि बड़ा में से छोटा घटा के बराबर में 4 कर देंगे। आइए, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, तो हमारे पास क्या थी, सुजाता से, सुजाता की आयु का 4 गुना। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, पहले तो 3 वर्ष बाद हो रहा है तो सबसे पहले 3 वर्ष ऐड होगा, क्योंकि तीन वर्ष बाद है। एज की गैपिंग हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। 3 वर्ष अगर सुजाता में ऐड होगा तो 3 वर्ष विनीता में ऐड होगा, तो पहले 3 वर्ष ऐड करते हैं। तो इसमें s+3 हो जाएगा, फिर बराबर में v+3। अब बाकी में जो अब बोला है रामलीला वो हम पढ़ेंगे कि राम में क्या बोला है। बोला है कि 3 वर्ष बाद विनीता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के 4 गुना से 4 कितना, 4 वर्ष कम है। इसके 4 गुना से इसके 3 गुना से 4 वर्ष कम है, जिसको मैंने क्या बोला था कि डायरेक्ट हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस ले लेंगे और बराबर में 4 कर देंगे। बड़ी वाली से चीज में से छोटी वाली चीज घटा देंगे। अब पढ़ो ध्यान से, पीछे वाला लाइन पढ़ो, लास्ट वाला लाइन पढ़ो कि सुजाता की आयु के 4 गुना, यानी सुजाता की आयु के 4 गुना विनीता के आयु के 4 गुना से 3 वर्ष कम है, तो विनीता की आयु के 3 गुना से 4 गुना कम है, तो बराबर मैंने 4 कर दिया। तो ये है, अगर बराबर नहीं होते तो इसमें प्लस करके फिर इधर लाते, तो फिर इधर माइनस करना पड़ता, फिर माइनस कॉमन करके फिर काटना पड़ता। इसलिए मैंने डायरेक्ट बड़ी में से चीजें छोटी घटा दी, हमारा ये चीज आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ से हो जाएगा 4s प्लस में 12 बराबर में हो जाएगा, बराबर ना के माइनस हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3v और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में 9 बराबर में 4। तो आप ये बोल सकते हो कि प्लस का 12 और माइनस का 9 तो 3 हो जाएगा, तो इधर 3 है तो इधर जाकर माइनस में 3 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये बोल सकते हो 4s, फिर उसके बाद से क्या है, माइनस में 3v बराबर में 1 हो जाएगा। ऊपर वाला इक्वेशन क्या है, 3s और माइनस में 2v और बराबर में 5 है। अब बोला क्या है कि देखो, फिर विनीता की आयु सुजाता के के वर्ष अधिक है, तो के का मान बताना, यानी कहीं उन दोनों का आयु का डिफरेंस निकाल देना है। बहुत ही इससे सवाल है। आइए यहाँ मान निकालते हैं। यहाँ पर अगर देखो तो ऊपर क्या है, 3 है, नीचे 2 है। ऐसा करते हैं, ऊपर 2 से गुणा करते हैं, नीचे 3 से गुणा करते हैं। जब 2 से गुणा करोगे तो एक लाइन और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर हो जाएगा 8s माइनस में 6v बराबर में 2, नीचे 3 से करना है तो 9s माइनस में 6v और बराबर में 15। अब यहाँ पर करो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये देखो ये डायरेक्ट यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा आपस में, 6v माइनस 9s में से 8s घटाओगे तो क्या हो जाएगा s, और बराबर में क्या हो जाएगा, क्या माइनस एस होगा कि माइनस 9s में से 8s घटाओगे तो माइनस एस। ठीक है, अब उसके बाद से देखो माइनस 15 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 13 होगा, जिसको यहाँ से खत्म हो जाएगा तो एस बराबर में आ गया 13, यानी सुजाता का मान 13 आ गया। अब 13 आ गया तो इसमें मान भर दो, तो 13 का 3 गुना करोगे 39 और माइनस में 2v बराबर में 5। तो ये बोल सकते हो कि माइनस का 2v बराबर में 5 में से 39 घटाओगे तो कितना होता है, 34, यहाँ पर 34। तो ये माइनस माइनस खत्म, तो v बराबर में इसको v बराबर में हो जाएगा, क्योंकि 2 इसको काट देगा 17 बार में। ठीक है, तो ध्यान रखो, तो v बराबर में 17 आ गया। तो यहाँ पर v बराबर में 17 आ गया, s बराबर में 13 आ गया। अब बोला क्या है, तो देखो बोला कि विनीता की आयु सुजाता की आयु से के वर्ष अधिक है। तो विनीता की आयु सुजाता की आयु से के वर्ष अधिक है, नहीं ये 13 है, ये 17, तो कितने वर्ष अधिक है, तो 4 वर्ष अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो देखे स्टार्टिंग में मैंने उठाया था कहाँ से, 0 से, और लेके कहाँ पर आपको पटक दिया, यहाँ पे। तो ये है क्वेश्चन का लेवल, हर एक क्वेश्चन का करने का तरीका, हर एक चीज़ों कैसे है। वहाँ पे तो हम रेशियो से इजीली सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर हमें हर एक चीज़ मान के एक एक स्टेप करके बनाना होता है, क्योंकि एज में ज़्यादातर ऐसे ही पूछते हैं कि इतना गुना से इतना अधिक है, इतना कम है, और ऐसे ही बच्चों को मैनिपुलेट करता है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है भाई साहब, तो एज का ऐसा सवाल है कि अगर पहली बार में फर्स्ट गो में आपको क्वेश्चन दिखे, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो एक बार पढ़ो, छोड़ दो, बाद में आके बनाना, क्योंकि इसमें जानते हो सही बनाते हुए भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहना क्या चाह रहे हो। देख लो, मेरे को समझाने में भी चीज़ों को लगता है कि मैं हाँ समझा रहा हूँ तो आपके दिमाग में जा रहा है कि नहीं, इसलिए हम एक ही चीज़ को 4 बार पढ़ना होता है कि आप अच्छे से समझ पाओ, समझ रहे हो। इसीलिए थोड़ा एज का चैप्टर होता है कंप्लीटेड। बाकी मैं अपने तरीका से पूरा बेस्ट दिया हूँ, कंप्लीट किया यहाँ से एज। अब आइए यहाँ से, और इसका जो हैंड रिटन होगा AR पब्लिकेशन का हमारा टेलीग्राम चैनल, भाई सब जुड़ जाओ इसमें। ऑलरेडी 60,000 लोग जुड़ गए हैं। तो इसका टेलीग्राम पर डेली हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्लास नोट्स पढ़ाते हैं फ्री में इसका PDF अपलोड कर देते हैं। सबसे जो आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट काम है, और वो काम करना क्या है, तो वो काम है आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे, चीज़ें आपके पास नहीं जाएंगी, फिर आप चीज़ें कर नहीं पाओगे। सब्सक्राइब करके जब 1 घंटे का बटन दबा दोगे ना, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले आप चीज़ों को लाभ उठा पाओगे। इस पर हम लोग अभी रेलवे के लिए बहुत सारी सीरीज लेके आने वाले हैं, जैसे NTPC के लिए आपको फ्री में हर एक चीज़ें कराने वाले हैं, पूरी टीम कराने वाली है। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहोगे कब, जब इसका चैनल हमारा सब्सक्राइब रहेगा तो। ठीक है भाई, अब बाकी बताना और अपने भाई के लिए और क्या चीज़ें ला सकता है और क्या बेस्ट कर सकता है। बिहार के लिए भी कोई बच्चे होंगे तो बिहार से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगा, बिहार के बारे में भी सोचेंगे, तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताना। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।